श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 दिसंबर 2024 यानी बुधवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की विनायक चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, यह वह विनायक चतुर्थी तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 हरा मूंग वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 3 हरा मूंग वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि विनायक चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 3 हरा मूंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 4 दिसंबर बुधवार के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को हमें इस बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 हरा मूंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हरा मूंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 हरा मूंग वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से
कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास और विशेष उपाय के बारे में, जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा। तांबे के पात्र के अंदर यह जो जल है विशेषकर आपको अपने घर से ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक चावल यानी कि अक्षत का दाना। चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र। यदि आपको नहीं मिल पाए तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको मात्र 3 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। अब यह सभी सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा। भगवान शिव के मंदिर में पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 3 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से जो पहला हरा मूंग है शिवलिंग के सामने जो नंदी महाविराजमान रहते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको यह पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, दूसरा जो हरा मूंग है, इसे आपको शिवलिंग पर जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर यह दूसरा आराम मूंग आपको समर्पित कर देना है। देखिए, शिवलिंग पर दाहिने तरफ यानी कि सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है, तो वहीं पर आपको दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, तीसरा जो हरा मूंग है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए।
अब दोस्तों, आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस मनोकामना का आपको स्मरण करना है। चाहे आपकी धन से जुड़ी कोई मनोकामना हो या फिर आपकी व्यापार से जुड़ी कोई भी मनोकामना है या फिर आपकी नौकरी से जुड़ी कोई भी मनोकामना है या फिर आपके मकान या फिर विवाह से जुड़ी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। और यह एक बेलपत्र भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी, इसकी डंडी जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है जिसमें आपने एक हरा मूंग का दाना डाला हुआ है, उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए। जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इससे आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली पर जेल लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने स्वयं के ऊपर कर लेना है और फिर आपको महादेव से प्रार्थना करते हुए वापस अपने घर आ जाना है। दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि यदि इस उपाय को हम इस बुधवार विनायक चतुर्थी तिथि के दिन कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से हमारी जो भी मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होती है। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में रिद्धि सिद्धि की कमी है, रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए और संपदा को बढ़ाने के लिए, जीवन की बीमारियों को दूर करने के लिए, साथ ही साथ जीवन के कष्टों को समाप्त करने के लिए, तो आपको इससे दूसरे उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा, मिट्टी का। दीपक के अंदर आप गोल बाती का प्रयोग करेंगे और इसके अंदर आप शुद्ध घी का प्रयोग करेंगे। अब इसी के साथ में आपको लेने होंगे 9 शमी के पत्ते, यानी कि 9 शमी के पत्ते आपको लेना है। लेकिन यह उपाय विशेषकर विनायक चतुर्थी तिथि पर ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय के लिए 9 शमी के पत्ते लेने हैं और इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से अब इन सभी सामग्रियों को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस वाले उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए और आपको जल समर्पित करते समय मयूर ध्वज का मन में स्मरण करना है। देखिए दोस्तों, अब आपके पास हैं 9 शम के पत्ते, तो उनमें से 5 शम के पत्ते आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने होंगे। आपकी जो भी कामना है उससे आपको महादेव से बोलना है और यह जो 5 शमी के पत्ते हैं, इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास अभी भी 4 शम पत्र और बचे हुए हैं, तो 4 शम पत्र में से 3 शम पत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको 3 क्षम पत्र समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपको अपनी जो भी कामना है उसे भगवान गणेश से और भगवान शिव से बोल देना है। और जब भी आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो मंदिर की चौखट के बाएं तरफ आप जो एक दीपक लेकर के आए थे, उस दीपक को आपको मंदिर के बाएं तरफ प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो अंतिम शम पत्र बचा हुआ था, मंदिर की जो चौखट है जहां आपने दीपक प्रज्वलित किया है, उसी के पास में वह अंतिम क्मी पत्र भी आपको रख देना है। गुरु जी ने कहा, इस उपाय को करके देख लेना, आपकी जो भी मनोकामना होगी निश्चित रूप से महादेव की कृपा से परिपूर्ण अवश्य होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे सबसे चमत्कारी और विषय विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपके शरीर के जो भी रोग हैं, बीमारियां हैं, वह सभी समाप्त होने वाली हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से, और इसी के साथ में आपको 7 दुर्वा घास लेनी है। देखिए, दुर्वा घास आपके घर के आसपास जो कच्ची जमीन होती है, जो पार्क होता है, उसमें आसानी से मिल जाती है।
तो आपको 7 हरी दुर्वा घास लेनी है। अब यह 7 हरी दुर्वा घास और 1 लोटा जल लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो इन 7 दुर्वा घास को आप एक बंडल के रूप में तैयार कर लेंगे। अब इससे दुर्वा घास के बंडल को सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। दुर्वा घास की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रखनी है और आपको हाटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। इसके बाद आपके पास जो एक जल का पात्र है उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, इस दुर्वा घास के बंडल को आपको शिवलिंग से उठाना है और इस दुर्वा घास के बंडल को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। देखिए, माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है, तो उसी स्थान पर आपको दुर्वा घास का बंडल रखना है। अब दोस्तों, आपको यह दुर्वा घास माता शोक सुंदरी वाले स्थान से उठानी है और इस दुर्वा घास को आपको भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर रख देनी है। देखिए, जब भी आप गणेश जी वाले स्थान पर यह दुर्वा घास का बंडल समर्पित करेंगे, तब आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है। या फिर आप यह उपाय अपने परिवार के सदस्यों के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम और उनकी गोत्र आपको बोल देनी है और आपके शरीर में या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में जो भी रोग हैं उसे दूर करने के लिए आपको हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, इस दुर्वा घास को आपको औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है, यानी कि हाटकेश्वर महादेव से इस दुर्वा घास के बंडल को आपको औषधि स्वरूप प्राप्त करना है। अब दोस्तों, इस दुर्वा घास के बंडल को आपको अपने घर लेकर के आना है। अब आपके पास 7 दुर्वा घास है, तो उनमें से एक एक दुर्वा घास आपको प्रत्येक दिन खानी है। देखिए, आपको यह जो दुर्वा घास है 7 दिनों तक खानी है, यानी कि 7 दुर्वा घास है तो एक एक दिन आपको सुबह सुबह में खानी है और हाटकेश्वर महादेव का आपको मन में स्मरण करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है, उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो वह हाटकेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से समाप्त होने लगता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।